नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान में उद्योगों से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज उद्योगों से संबंधित पढ़ेंगे। कई उद्योगों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कांच उद्योग और वनस्पति उद्योग। इस प्रकार के कई उद्योगों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज पढ़ेंगे नमक उद्योग से संबंधित जानकारी। नमक उद्योग के बारे में कई बार तो हमने पढ़ा है, खनिज वाले टॉपिक्स में भी पढ़ा है, झीलों वाले टॉपिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन एक बार थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि नमक वाले टॉपिक को आज तीसरी बार पढ़ने जा रहे हैं फिर से। तो नमक उद्योग से संबंधित थोड़ी थोड़ी जानकारी का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आवश्यक है। अगर वो वीडियो खनिज वाला, नमक खनिज से संबंधित और झीलों से संबंधित आपको जानकारी है खारे पानी की, तो ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज देखते हैं नमक उद्योग से संबंधित जानकारी। बोलो कौन सा उद्योग है? नमक उद्योग। नमक उद्योग से संबंधित अध्ययन करेंगे। नमक उद्योग, साल्ट इंडस्ट्री, साल्ट इंडस्ट्री, इससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों की उपलब्धता के कारण नमक उद्योग राजस्थान में अनुकूलता से पाया जाता है। खारे पानी की झीलों की पर्याप्तता के कारण राजस्थान में खारे पानी की झीलों की पर्याप्तता के कारण नमक उद्योग विकसित हुआ। नमक उद्योग विकसित हुआ। तो राजस्थान में नमक उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं हैं। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पहले 33 सागर का अवशेष था, इस कारण से राजस्थान में खारे पानी की झीलों की प्रचुरता, उसका प्रमाण है 33 सागर का, विशेष रूप से ध्यान रखना। और पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों की अधिकता है अरावली के पश्चिम में, विशेष रूप से ध्यान रखना। सांबर झील है, डीडवाना झील है, पचपदरा झील है, बीकानेर में लूणकरणसर झील है, कावोद झील है, फलोदी झील है। इस प्रकार की कई झीलें हैं जो राजस्थान में नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित हुई है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कौन कौन सी नमक उद्योग के लिए झीलें हैं, तो विशेष रूप से नाम लिख लो। सांबर झील है, सांबर झील, डीडवाना झील और एक है पचपदरा झील। ये झीलें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, और अन्य झीलों का नाम भी आपको ध्यान रखना है ताकि वो भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसलिए अब एक एक का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा का, और अन्य का नाम भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया ना? ले लिया। तब देखते हैं राजस्थान में प्रत्येक झील से संबंधित अध्ययन करते हैं कि राजस्थान में कौन सी झील कहाँ स्थित है, क्या स्थिति है। तो सांबर झील से संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। सांबर झील, सांबर झील सर्वप्रथम देखते हैं ये है कहाँ पर है। तो ये राजस्थान के मुख्य रूप से तो जयपुर जिले में, लेकिन 3 राज्यों में फैली हुई है। जयपुर जिला, अजमेर जिला और नागौर जिलों में फैली हुई झील है। मुख्य पूछे कि एक विकल्प में आ जाए, इस प्रकार से प्रश्न है राजस्थान में सांबर झील किस जिले में है, और विकल्प में इस प्रकार से वो जयपुर, अजमेर, नागौर और कोई एक दूसरा और। तो एक एक विकल्प हो तब तो देना है जयपुर आंसर, और 3 आंसर विकल्प में हो, 3 जिला, एक विकल्प में 3 जिला हो, तब तीनों का आंसर देना है जयपुर जिला, नागौर जिला और अजमेर जिला। इन 3 जिलों में नमक ये फैली हुई है। कौन सी झील? सांबर झील। और सांबर झील को देवयानी तीर्थ भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी, देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी सांबर झील में स्थित। ठीक है, देवयानी स्थल, देवयानी तीर्थगिरानी है। और
राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन यहीं से होता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन भी यहीं से होता है, सामर झील से। और वर्ष 2019 में ये बहुत चर्चा में रही थी, हजारों पक्षियों की मौत के कारण, एवियन बोटुलिज्म के कारण सामर झील में हजारों पक्षियों की मौत हुई थी। इस कारण से सामर झील बहुत चर्चा में रही। इसलिए ये करंट के न्यूज से भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी कि सामर झील में हजारों पक्षियों की मौत हुई थी। ये सामर झील किस जिले में है? तो जयपुर जिले में है। और सामर झील को वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन में भी शामिल किया गया था 1990 में। और एक राजस्थान में 2 स्थल हैं जिनको रामसर साइट में दर्जा दिया गया है, एक तो केवलादेव को गन्ना पक्षी विहार को, और एक सामर झील को। तो सामर झील को कब दिया गया था? वर्ष 1990 में दिया गया था, इसका भी ध्यान रखना है। और सामर झील में ही हिंदुस्तान सामर लिमिटेड के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। स्क्रीनशॉट लो एक बार इनका, ले लिया ना। देखो पिछले वर्ष 2019 में हजारों, लगभग 20,000 से अधिक पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही। तो सामर झील चर्चा में क्यों रही? तो 2019 में हजारों पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही। और मौत किस कारण से हुई? तो फूड पॉइजनिंग के कारण, एवियन बोटुलिज्म के कारण हजारों पक्षियों की मौत हुई थी सामर झील में। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, सामर झील में हजारों पक्षियों की मौत किस कारण से हुई? तो बरेली से रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया था कि एवियन बोटुलिज्म के कारण सामर झील में हजारों पक्षियों की मौत हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब देखते हैं सामर झील को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था। उन्नीस सौ 1990 ईस्वी को रामसर साइट का दर्जा 1990 में दिया गया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, रामसर स्थल है, रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1971 ईस्वी में। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। रामसर आर्द्रभूमि स्थल है सामर झील, विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। और हिंदुस्तान सामर लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। हिंदुस्तान सामर लिमिटेड की, जिनमें से उनके एक सहायक कार्यालय बनाया गया, सहायक कंपनी बनाया गया था सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया था कब? 1958 को। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1958 में। 1958 में स्थापित है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसकी एक सहायक कंपनी के रूप में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी सांबर झील जयपुर में। इसकी एक सहायक कंपनी है। किसकी? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की कंपनी, सहायक कंपनी बनाई गई थी। किनको? सहायक कंपनी के रूप में सांबर साल्ट लिमिटेड को स्थापित किया गया था। सांबर साल्ट लिमिटेड 1900 केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया था, ठीक है। तो 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया था।
वापस सुन लो। सांभर झील से संबंधित हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। साइक कंपनी इसकी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक साइक कंपनी के रूप में सांभर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया था 1964 ईस्वी में सांभर झील में। तो ये जानकारी ध्यान रखनी थी सांभर झील के बारे में। अब देखते हैं डीडवाना और पचपदरा झील और अन्य झीलों के नाम देख लेते हैं फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। सांभर झील से संबंधित और भी कई जानकारी है कि सांभर झील में गिरने वाली नदियों पूछे तो रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला, इस प्रकार की कई नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती हैं, अपना जल लाती हैं। और भी बहुत सी जानकारी है सांभर झील से संबंधित। वो जानकारी हमने नमक उद्योग, नमक खनन के बारे में पढ़ाया था, उस समय पढ़ा दिया था। और कुछ जानकारी राजस्थान में झीलों के संदर्भ में पढ़ाई, उस समय अभी पढ़ा दिया था, क्योंकि चौहान वंश की स्थापना भी यहीं से की गई थी सांभर झील से। ठीक है, हम देखते हैं डीडवाना झील कहाँ है। डीडवाना झील पूछे, डीडवाना झील राजस्थान में कहाँ, तो नागौर से। डीडवाना झील पूछे तो नागौर, डीडवाना झील नागौर में। ठीक है, पचपदरा झील पूछे तो पचपदरा झील राजस्थान में पूछ ले कहाँ पर, तो बाड़मेर जिले में। किस जिले में है, बाड़मेर में, विशेष रूप से ध्यान रखना। लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील पूछे राजस्थान में कहाँ पर, तो कहाँ बताओगे। लूणकरणसर झील है राजस्थान में बीकानेर जिले में। बोलो कौन सा जिला, बीकानेर जिले में। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में और भी कई प्रकार की झीलें हैं उन जहाँ से खनन नमक उद्योग विकसित हुआ है। तो राजस्थान में एक बार फिर से सुन लो कि नमक उद्योग से संबंधित आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। नमक उद्योग से संबंधित ये जानकारी ध्यान रखनी है। राजस्थान में नमक के लिए पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से अरावली के पश्चिमी भागों में नमक उद्योग विकसित करने में राजस्थान में खारे पानी की झीलों ने बहुत सहयोग दिया था। और उन खारे पानी की झीलों के द्वारा ही राजस्थान में नमक उद्योग पुष्पित और पल्वित हुआ था। उसमें सांभर झील का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सांभर झील है कहाँ पर, तो जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में। और लगभग 8% नमक का उत्पादन करते हैं। भारत के कुल नमक का लगभग 7 पॉइंट कुछ है, 7.8% नमक, भारत के कुल नमक का उत्पादन राजस्थान में सांभर झील के द्वारा किया जाता है। सांभर झील को देवयानी तीर्थ भी कहते हैं। चौहान वंश की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। और सांभर झील से संबंधित और भी बहुत से तथ्यात्मक जानकारी हैं जो आपको याद रखनी है। और सांभर झील से संबंधित सारी की सारी आपको जानकारी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामों में सांभर झील से प्रश्न बने हैं और नहीं बने हैं, तो आने वाले एग्जामों में बनने की 100% प्रायिकता रहेगी। और पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर, ये शुरुआती 3 जिले, 3 जिलों के बारे में तो आपको सारी की सारी जानकारी ध्यान होनी चाहिए। एक सांभर झील, एक पचपदरा झील और एक डीडवाना झील। इन 3 जिलों के बारे में आपको जानकारी ध्यान होगी तो लगभग संभावना नहीं रहेगी प्रश्न गलत होने की, लेकिन फिर भी क्या पता गलत हो जाए। इसलिए सारी की सारी राजस्थान में झीलों से संबंधित जानकारी का ध्यान रखना होगा। तो राजस्थान में नमक उद्योग से संबंधित आज जानकारी का अध्ययन किया, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।